गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 1 की नोट्स भी आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं वे कर लें, ठीक है। और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी PDF आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं, लिखने के साथ आप उसे लर्न भी करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे चैप्टर 3, ग्रीड इज नॉट गुड। ग्रीड इज नॉट गुड। ग्रीड मीन्स लालच। इज मीन्स है। नॉट मीन्स नहीं। गुड मीन्स अच्छा। लालच अच्छी नहीं है। लालच अच्छी नहीं है। Contentment brings happiness, but there are people who are never contented. The more they have, the more they want. Such people are called greedy. They are never satisfied with what they have. Greedy people can do anything to get what they want. They often take to stealing. There are some who will not hesitate to cut another's throat for their own gain. Greedy people are never satisfied or happy. ठीक है, मीनिंग भी समझते जाते हैं। कंटेंटमेंट मीन्स संतोष या प्रसन्नता। ब्रिंग्स लाती है। हैप्पीनेस खुशी। प्रसन्नता या संतोष खुशियाँ लाती है। बट किंतु देयर आर पीपल हु आर नेवर कंटेंटेड। लेकिन देयर आर यहाँ है पीपल लोग। हु जो आर नेवर मीन्स कभी नहीं। आर मीन्स हैं। कंटेंटेड खुश। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी खुशी नहीं होते हैं, कभी भी उनको प्रसन्नता नहीं मिलती है। द मोर दे हैव द मोर दे वांट। मोर मीन्स अधिक। हैव मीन्स पास रखना। दे मीन्स वे। वांट मीन्स चाहना। उनके पास जितना अधिक होता है वे उससे और अधिक चाहते हैं। Such people are called greedy. Such people ऐसे लोग are हैं called कहे जाते। greedy लालची। ऐसे लोग लालची कहे जाते हैं या फिर ऐसे लोग लालची कहलाते हैं। जिनके पास जितना अधिक रहता है वे उससे अधिक चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? लालची। They are never satisfied with what they have. Satisfied means संतुष्ट होना। उनके पास जितना अधिक रहता है उससे वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके पास जितना रहता है उससे वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हमारे पास और अधिक होता, और ऐसा सोचते रहते हैं हमेशा, इसलिए उनको संतुष्टि कभी भी नहीं मिलती है। ग्रीडी पीपल कैन डू एनीथिंग टू गेट व्हाट दे वांट। ग्रीडी पीपल लालची लोग। कैन मीन्स सकना। डू मीन्स करना। एनीथिंग कोई भी चीज। टू गेट पाने के लिए। गेट मीन्स पाना। व्हाट दे वांट मीन्स चाहना। लालची लोग जिसे चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालची लोग जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे ऑफन टेक टू स्टीलिंग। दे ऑफन अक्सर। टेक टू स्टीलिंग। स्टील मीन्स चोरी करना। वे अक्सर चोरी करते हैं। अपना लालच पूरा करने के लिए वे अक्सर चोरी करते हैं। There are some who will not hesitate to cut another's throat for their own gain. There are यहाँ है some कुछ
हु जो, विल नॉट हेजिटेट, हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, विल मीन्स गा गे गी, ठीक है, गा या फिर गे या गी। टू कट, कट मीन्स काटना, अनदर्स दूसरों का, थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, फॉर दियर ऑन गेन, ऑन मीन्स अपना, गेन मीन्स लाभ, दियर मीन्स अपना, दियर मीन्स उनके। देयर आर सम, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, हु विल नॉट हेजिटेट टू कट अनदर्स थ्रोट फॉर दियर ऑन गेन, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना लाभ पाने के लिए दूसरों का गला काटने के लिए भी नहीं हिचकिचाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों का गला काटने के लिए भी नहीं हिचकिचाते हैं। ग्रीडी पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड और हैप्पी, लालची लोग आर नेवर सेटिस्फाइड, कभी भी संतुष्ट या खुशी नहीं होते हैं। लालची लोग कभी भी संतुष्ट या खुश नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जितना अधिक रहता है वे चाहते हैं कि हमारे पास और रहता, इससे और अधिक रहता, ऐसा सोचते रहते हैं, इसलिए उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है और वो खुश नहीं रह पाते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट ओनली ग्रोन अप पीपल हु आर ग्रीडी, even small children can be greedy. Some children are greedy for sweets. They always want more. Some are greedy for pencils, books, and playthings. They often take to stealing to satisfy their greed. It is, यह है, not, नहीं, only, only means केवल, grown up people, बड़े लोग, who जो, आर ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोग लालची होते हैं। इवन स्मॉल चिल्ड्रन कैन बी ग्रीडी, इवन यहाँ तक कि स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चे कैन बी ग्रीडी लालची हो सकते हैं, बी मीन्स होना। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोग लालची होते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी लालची हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही लालच होते हैं, उनको ही सिर्फ लालच आता है, छोटे बच्चे को भी लालच आता है और वे भी लालची हो सकते हैं। सम चिल्ड्रेन आर ग्रीडी फॉर स्वीट्स, कुछ बच्चे आर ग्रीडी फॉर स्वीट्स, कुछ बच्चे मिठाई के लिए लालची होते हैं। दे ऑलवेज वांट मोर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वे हमेशा अधिक चाहते हैं। सम आर ग्रीडी फॉर पेंसिल्स, बुक्स एंड प्लेथिंग्स, कुछ बच्चे पेंसिल के लिए, किताब के लिए और खिलौने के लिए लालची होते हैं। कुछ बच्चे मिठाई के लिए लालची होते हैं, जो क्या हमेशा चाहते हैं कि मुझे अधिक मिले, ठीक है। घर में भी ऐसा होता होगा और ऐसा होता है सबके घरों में, ठीक है, कि लगता है कि मुझे थोड़ा अधिक मिले, और ऐसे लोगों को लालची कहा जाता है, क्योंकि उनको उनका हिस्सा मिल रहा है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि हमको इससे थोड़ा और अधिक मिले, तो वे लोग लालची कहलाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे पेंसिल, किताब और खिलौने के लालची होते हैं। They often take to stealing to satisfy their greed. Satisfy means संतुष्ट, their greed अपनी लालच, वे बच्चे अपनी लालच की संतुष्टि के लिए या अपनी लालच को पाने के लिए चोरी भी करते हैं, और यह अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जब आपको आपका हिस्सा मिल रहा है तो आपको इससे अधिक मांग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके हिस्से का है वो आपको मिल रहा है। तो और इससे अधिक अगर आप चाहत रखते हैं तो आप लालची कहलाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लालच में आकर चोरी भी करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है।
It is not only poor people who are greedy. There are many examples in the history of kings who killed thousands of people in their greed for more land or wealth. Here is the story of a king's greed for gold. It is not only means केवल poor people, गरीब लोग who are greedy, लालची होते हैं. ऐसा नहीं है कि केवल गरीब लोग लालची होते हैं. There are many examples. There means यहाँ are हैं. Many examples, कई उदाहरण. In the history of kings, राजाओं के इतिहास में. राजाओं के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं. Who killed thousands of people in their greed for more land or wealth. Land means भूमि, wealth means धन. Killed means मारा. राजाओं के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अधिक भूमि या धन की लालच में हजारों लोगों को मार डाला. ठीक है, ऐसे कहानी हम लोग बहुत सारी किताबों में पढ़ते भी हैं कि राजा या फिर अन्य लोग अपनी धन के लालच में या फिर भूमि के लालच में कई लोगों को जान से मार दिया. ठीक है. Here is the story of a king's greed for gold. Here is यहाँ है the story कहानी of a king's greed राजा के लालच की कहानी for gold सोना के लिए. यहाँ एक राजा की कहानी है जो सोने की लालच करता है. ठीक है, तो क्या कहानी है पढ़ते हैं. His name was Midas. He had much more gold than he needed, yet he wanted more and more of it. He worshipped the god Mercury and prayed to him to fulfill this desire. His name was Midas. उसका नाम मिदास था. His means उसका, was means था. उसका नाम मिदास था. He had much more gold than he needed. Much means अधिक. Gold means सोना. Needed means आवश्यकता. उसके पास जरूरत से अधिक सोना था. मिदास के पास जरूरत से अधिक सोना था. Yet फिर भी he wanted more and more of it. फिर भी वह इसे और अधिक पाना चाहता था. उसके पास जरूरत से अधिक सोना था, फिर भी वह और अधिक पाना चाहता था. He worshipped the god. Worshipped means पूजा की. उसने भगवान की पूजा की. God Mercury भगवान बुध. Mercury means बुध. उसने भगवान बुध की पूजा की. And prayed और प्रार्थना की. To him उनसे. To fulfill this desire. Fulfill means पूरा करना. This desire यह इच्छा. उसने भगवान बुध की पूजा की और फिर इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना की. ठीक है, उसके पास बहुत सारा सोना था, जरूरत से अधिक सोना था. फिर भी वो चाहता था कि मेरे पास इससे भी और अधिक सोना हो. तब उसने क्या किया? भगवान बुध की पूजा की और फिर उनसे प्रार्थना की कि मेरी यह इच्छा आप पूरी कीजिए. आगे क्या होता है? One day the god appeared before Midas and said, I am pleased with your worship. What is your desire? I will fulfill it. One day, एक दिन, the god appeared before Midas and said, appeared means दिखाई दिए, before means सामने. एक दिन भगवान मिदास के सामने दिखाई दिए, प्रकट हुए. And said और बोले, I am pleased with your worship. Pleased means प्रसन्न. मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ. What is your desire? What means क्या? तुम्हारी क्या इच्छा है? I will fulfill it. Fulfill means पूरा करना. It means मैं इसे पूरा करूँगा. क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ.
तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो? आई विल फुलफिल इट, मैं इसे पूरा करूँगा। फिर क्या होता है? ओ गॉड, हे भगवान, मिदास सेड, मिदास ने कहा। मिदास बोला, क्या बोलता है? हे भगवान, गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्ड सो दैट आई मे हैव एवरीथिंग मेड ऑफ गोल्ड। गिव मी, मुझे दीजिए, गिव मीन्स देना, लॉट्स एंड लॉट्स, अधिक और अधिक, ऑफ गोल्ड, सोना, सो दैट, ताकि, आई मे हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सभी चीजें, मेड ऑफ गोल्ड, मेड मीन्स बनाया या बना हुआ। आप मुझे बहुत सारा सोना दीजिए ताकि मेरे पास सब कुछ सोने का बना हो। आप मुझे इतना सारा सोना दीजिए कि मेरे पास सभी चीज सोने से बना हो। ठीक है, सोने की मांग करता है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए और इतना सारा सोना चाहिए कि मेरे आसपास सभी चीज क्या चीज की बनी हो? सोने की बनी हो। How much gold will you need for that? How much means कितना, gold means सोना, will you need means आवश्यक या जरूरत, for that इसके लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी? इसके लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी? The god asked, भगवान ने पूछा, भगवान पूछते हैं इसके लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी? क्या बोलता है मिदास? देखो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट, मिदास रिप्लाइड, मिदास ने उत्तर दिया, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट, इसके लिए बहुत अधिक सोने की आवश्यकता होगी। आई वॉन्ट दैट एवरीथिंग अराउंड मी शुड बी मेड ऑफ गोल्ड। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दैट, कि, एवरीथिंग, सभी चीजें, अराउंड मी, मेरे चारों ओर, शुड, चाहिए, बी मेड ऑफ गोल्ड, मेड मीन्स बनी हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरे चारों ओर सभी चीजें सोने की बनी हो। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इसके लिए मुझे बहुत सारा सोने की आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे चारों ओर सभी चीज सोने की बनी हो। देखो भगवान बुद्ध उसको सोने देते हैं या नहीं। मर्क्यूरी सेड, भगवान बुद्ध बोले, वेरी वेल, बहुत अच्छा, सो इट शैल बी, तो यह होगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग यू टच शैल टर्न इनटू गोल्ड। फ्रॉम मीन्स से, नाउ मीन्स अब, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, यू टच मीन्स छूना या स्पर्श करना, टर्न मीन्स मुड़ना, यहाँ होगा बदलना, इनटू गोल्ड, सोने में। क्या बोलते हैं देखो, वेरी वेल, बहुत अच्छा, सो इट शैल बी, तो यह होगा, ऐसा होगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग यू टच शैल टर्न इनटू गोल्ड, अभी से आगे तुम किसी भी चीज को, प्रत्येक चीज को टच करोगे, वो सब सोने में परिवर्तन हो जाएगा। अभी से तुम किसी भी चीज को टच करोगे, किसी भी चीज को स्पर्श करोगे, सब सोने में बदल जाएगा। ठीक है, उसको आशीर्वाद दे दिए कि अभी से तुमको जो चीज को भी छुओगे सब सोना में बदल जाएगा, सब सोने का हो जाएगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, द किंग, राजा, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, क्योंकि वो जो चाहता था उसे मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश था। He ran about the palace, touching its walls and furniture, and everything he touched turned into gold. He ran, वह दौड़ा, about the palace, palace means महल, महल की ओर, touching means छूते हुए, its walls, दीवार को,
एंड फर्नीचर और फर्नीचर को, एंड एवरीथिंग और सभी चीज़ों को, ही टच्ड उसने छुआ, टर्न्ड इनटू गोल्ड वह सोने में बदल गया। वह महल की ओर दौड़ा और दीवार, फर्नीचर और सारी चीज़ों को वो छुआ, वो सभी सोने में बदल गए। ठीक है, वो जिस भी चीज़ को छूता था सब सोने के बन जाते थे। दीवार, फर्नीचर और जितने भी चीज़ को वो टच किया सब क्या हो गए, सोने में परिवर्तन हो गए। He ran out to the garden. He ran out वह दौड़ा, to the garden बगीचे की ओर, वह बगीचे की ओर दौड़ा। There too वहाँ भी, all the trees सभी पेड़ पौधे, flowers फूल and fruits और फल, he touched उसने छुआ, became golden और सब सुनहरे हो गए। golden means सुनहरे। वह बगीचे की ओर दौड़ा और वहां भी सारे पेड़, फूल और फल सभी चीज उसके छूते ही सुनहरे हो गए, सोने में परिवर्तन हो गए। He was overjoyed. Overjoyed means खुशी, वह बहुत खुश था, वह बहुत खुश था। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है, जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक की अच्छे से रीडिंग करनी है, और रीड करके फिर इसी चैप्टर से और इसी पैराग्राफ से जहाँ तक पढ़े हैं उतना तक की एक पेज आपको राइटिंग करनी है। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।